वक्त अब शुभ मंगल सावधान का, क्योंकि सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती है वो करती है सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। आज हम बात कर रहे हैं जेलेंस्की की, जो ट्रंप के घर में तेवर दिखाकर आए थे, मगर 3 दिन बाद ही ट्रंप ने उनका करारा जवाब दिया। जवाब भी ऐसा दिया कि यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप भी हिल गया, क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी मदद को रोकने का ऐलान कर दिया है। यानी अब यूक्रेन को ना तो हथियार मिलेंगे और ना ही कोई रकम मिलेगी। जेलेंस्की जो ट्रंप की शर्तों पर शांति के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उन्हें समझाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा दांव चला है जिसके आगे यूक्रेन बेबस हो जाएगा। बिना अमेरिकी हथियारों के रूस को टक्कर देना यूक्रेन के बूते की बात नहीं है। जहां तक बात है यूरोप की, तो वो भी बहुत देर तक यूक्रेन का साथ नहीं दे पाएगा। इस तरह ट्रंप ने जेलेंस्की पर शिकंजा कस दिया है। उनके पास अब शांति समझौता करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। अब जंग जारी रखते हैं तो तय है कि रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा देगी, क्योंकि उसे रोकने के लिए अब ना तो यूक्रेन के पास मिसाइल होगी और ना तोप। ट्रंप के इस फैसले से यूक्रेन जंग की तस्वीर कैसे बदलने वाली है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। और अब शुरुआत करते हैं उस बड़े झटके से जो जेलेंस्की को लगा है। जेलेंस्की अमेरिका गए थे मिरल्स डील करने के लिए, शांति समझौते पर बात भी हुई, और मगर आगाह किए जाने के बावजूद वो धैर्य नहीं दिखा पाए और अब वेंस और बाद में ट्रंप से उलझ बैठे। खूब सुनाया, यहां तक कह दिया कि कल रूस से अमेरिका को भी खतरा हो सकता है, पर यह बर्ताव, ऐसा तेवर ट्रंप को भला कैसे पसंद आता। भले ही जेलेंस्की ने ब्रिटेन आकर और यूरोप के नेताओं के मिलने के बाद अपने सुर नरम किए, अमेरिका को धन्यवाद दिया, ट्रंप से मिलने की ख्वाहिश जताई, मगर ट्रंप ने अपना फैसला सुना दिया। यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली हर सहायता रोकने का ऐलान कर दिया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. इस तकरार का अंजाम क्या होगा दुनिया सोच रही है, पर ट्रंप ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया। जेलेंस्की के तेवर दिखाने के 3 दिन बाद ही अमेरिका ने वो फैसला सुनाया जिसने जेलेंस्की के होश उड़ा दिए। जेलेंस्की और यूक्रेन ही क्यों, पूरा यूरोप सकते में है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सोच रहे होंगे कि क्या से क्या हो गया। अमेरिकी मदद के दम पर ही यूक्रेन ने रूस से जंग की ठानी थी, और अब अमेरिका ने ही ऐसी हर मदद से इनकार कर दिया है। ये फैसला नहीं, पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की और यूरोप की हर उम्मीद को मटियामेट करने का फरमान है। क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने का ऐलान कर दिया, यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ऐसी मदद जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है, उसे भी रोक दिया गया है। यहां तक कि जो सैन्य सामान यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मौजूद है, अब वो भी यूक्रेन को नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि रोकी गई मदद तब तक बहाल नहीं होगी जब तक ट्रंप को यकीन नहीं हो जाता कि जेलेंस्की वास्तव में शांति चाहते हैं। मतलब ये है कि जो बहस होनी थी वो हो चुकी, दुनिया के सामने जेलेंस्की को जो कहना था वो कह चुके। अब सीधी सी बात है, या तो बिना किसी शर्त के समझौते के लिए तैयार हो जाएं, या फिर अपने दम पर रूस से जंग लड़े। अमेरिका से अब उन्हें न तो हथियार मिलेंगे और न ही पैसे। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जेलेंस्की का मंसूबा अगर जंग को लंबा खींचने का है तो ऐसा नहीं होने वाला। I want to see it end fast. I don't want to see this go on for years and years. Now, President Zelensky supposedly made a statement today in AP. I'm not a big fan of AP, so maybe it was an incorrect statement, but he said he thinks the war's going to go on for a long time, and he better not be right about that. That's all I say. ट्रंप जल्दी से जल्दी जंग रोकना चाहते हैं, ना तो जेलेंस्की की शर्त सुनना चाहते और ना ही यूरोप की दलील। पुतिन के साथ शांति समझौते पर मुहर लगाकर वो एक ऐसी लड़ाई खत्म कर देना चाहते हैं जिसमें मदद के नाम पर अमेरिका की बड़ी रकम गई है। ट्रंप इस नुकसान को फायदे में बदलना चाहते हैं, यूक्रेन के साथ मिनरल्स डील करना चाहते हैं, पर जेलेंस्की शांति के साथ सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। रूस भविष्य में हमलावर नहीं होगा, इसका भरोसा चाहते हैं।
Саме мир справжній, чесний, а не війна, нескінченна. І гарантії безпеки потрібні. Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дозволили Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі. जेलेंस्की की दलील सही हो सकती है, पर मौजूदा हालात में यूक्रेन इस हालत में नहीं है कि ट्रंप से अपनी बात मनवा सके। पूरी जंग ही उसने अमेरिकी हथियारों के दम पर लड़ी है। खुद उसके पास इतने संसाधन तक नहीं है कि रूस का सामना कर सके। ये सच्चाई जेलेंस्की बाखूबी समझ रहे हैं और इसीलिए मिनरल डील के लिए व्हाइट हाउस गए थे। उनके पास डील पर साइन करके शांति बहाल करने का मौका भी था, पर वो वेंस से उलझ गए। ट्रंप के सामने गुस्ताखी कर बैठे और यहाँ तक कह दिया कि आज जो यूक्रेन पर गुजर रही है वो कल अमेरिका की बारी भी हो सकती है। यहाँ से ट्रंप का पारा चढ़ गया और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब जेलेंस्की ब्रिटेन पहुंचे। ट्रंप से झगड़ कर आए जेलेंस्की को ब्रिटेन और यूरोप के नेताओं ने सम्मान दिया, गले मिले, साथ होने का भरोसा दिया और तो और ब्रिटेन ने मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी कर दिया। जाहिर है कि ट्रंप को ये सब नागवार गुजरा। ब्रिटेन और फ्रांस ने मैसेज दिया है कि वो शांति समझौते के लिए प्लान बनाना चाहते हैं। ये बात भी ट्रंप को उकसाने के लिए काफी थी। डिप्लोमेसी की भाषा में कहें तो ट्रंप ने जेलेंस्की का हाथ मरोड़ दिया और झटके में साथ छोड़ दिया। यूक्रेन को मदद रोकने से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जेलेंस्की नहीं चाहते जब तक उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है तब तक शांति हो। ये जेलेंस्की की तरफ से दिया गया सबसे खराब बयान है। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जेलेंस्की के तेवर फिलहाल ट्रंप को नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लेकिन खबर यह है कि यूक्रेन की मदद रोककर ट्रंप जेलेंस्की की परीक्षा ले रहे हैं। अगर जेलेंस्की यूक्रेन को बचाना चाहते हैं तो अमेरिकी मदद रुकने के बाद वो झुकने में देर नहीं लगाएंगे। यानी ट्रंप ने जेलेंस्की पर दबाव बनाने के लिए एक ऐसा दांव चला है जिसकी काट जेलेंस्की तो क्या यूरोप तक के पास नहीं है। हाँ, जहां तक रूस की बात है, ट्रंप के इस फैसले से उसे जरूर खुशी है। पुतिन के प्रवक्ता ने मीडिया से कहा कि अगर अमेरिका मदद रोक देता है तो शायद ये शांति के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। ट्रंप की प्लानिंग जो हो, पर फिलहाल जेलेंस्की और यूक्रेन के लिए अचानक चुनौती बढ़ गई है। अमेरिकी मदद बंद होने के बाद जेलेंस्की ने पूरी दुनिया से मदद मांगी है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास इसी महीने भर के लिए अमेरिकी हथियारों का स्टॉक बचा है। इसके बाद अंजाम क्या होगा समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिकी हथियारों के बिना रूस को रोकने में यूक्रेन की सेना नाकाम होगी तो जाहिर है कि रूस जो पहले ही यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है अब और आक्रामक होगा और हो सकता है वो सीधे राजधानी कीव को निशाना बनाए। यानी मुमकिन है अब यूक्रेन में और तबाही होगी। हाँ, अगर जेलेंस्की शांति समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं तो जंग रुक सकती है, यूक्रेन को राहत मिल सकती है। अब देखना यह है कि जेलेंस्की समझौते के लिए तैयार होते हैं या जंग जारी रखकर यूक्रेन को तबाह होता देखते हैं। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. 3 साल पहले जब ये जंग शुरू हुई थी, सभी के जहन में एक ही सवाल था, कितने दिनों तक यूक्रेन रूस का सामना कर पाएगा। सच्चाई यही थी कि रूस की भारी भरकम सेना और अत्याधुनिक हथियारों के आगे यूक्रेन को घुटने टेक देना था। पर अमेरिका ने पैसे और हथियार से मदद की तो जेलेंस्की पुतिन को ललकारते रहे। जंग चलती रही, पर अब सवाल है कि अमेरिकी हथियारों का सिलसिला बंद हुआ तो क्या होगा। जवाब सीधा सा है, रूसी सेना देखते ही देखते यूक्रेन के बड़े इलाके को रौंद सकती है। अभी तक रूस यूक्रेन के करीब 20% इलाके पर कब्जा करके बैठा है, पर जब अमेरिकी हथियार नहीं होंगे तो किसके दम पर जेलेंस्की बाकी यूक्रेन बचाएंगे, ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन के सामने ये खतरा वास्तव में है, क्योंकि ट्रंप ने मदद बंद करने का ऐलान तो अभी किया है। इससे पहले ही जैसा कि जेलेंस्की दावा कर रहे हैं, रूस ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। जेलेंस्की के मुताबिक महज हफ्ते भर में रूस ने यूक्रेन के शहरों को तबाह करने के लिए 2500 हमले किए। रूस का ये रुख तब था जब अमेरिका यूक्रेन के साथ था। यूक्रेन के पास अमेरिकी हथियार थे, पर अब इसी महीने तक हथियारों का बचा हुआ कोटा है।
इसके बाद यूक्रेन का एयर डिफेंस लगभग नाकाम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल नहीं होगी और तब रूस सीधे कीव को भी निशाना बना सकता है। कीव का पतन यूक्रेन की तबाही का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही जिन मोर्चों पर यूक्रेन ने रूस को रोक रखा था, वहां भी शिकस्त होगी, क्योंकि अमेरिकी जैवलिन मिसाइलों से ही यूक्रेन रूसी टैंक्स को तबाह कर उन्हें रोक रहा था, पर आगे रूसी टैंक्स को रोकना उसके बस की बात नहीं होगी। हथियार नहीं होंगे तो यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल भी टूट जाएगा। जिस बहादुरी से उन्होंने रूस का सामना किया है, वो शायद बची नहीं रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ दिनों तक यूरोप के मित्र देश यूक्रेन को मदद देते रहे, पर इसके लिए भी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को अपना रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ाना होगा। अचानक ऐसा कर पाना आसान नहीं, और अगर यूरोप से हथियार मिलने भी लगे तो सवाल है कि कब तक। यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था की अपनी सीमाएं हैं, देर तक वो भी पराई जंग में अपने संसाधन नहीं दे पाएंगे। अभी जो सूरत है, उसमें ही यूरोप के देश मिलकर यूक्रेन को जितनी मदद कर रहे हैं, उतनी अमेरिका अकेले कर रहा था। मतलब ये कि यूरोप अगर मदद करेगा भी तो यूक्रेन 2 या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने जंग खींच पाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन को तुरंत ही करीब 8,000 करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद की अमेरिकी मदद मिलने वाली थी, मगर अब ये नहीं होगा। जाहिर है यूक्रेन का डिफेंस चरमरा जाएगा। बात यहीं तक नहीं है, अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली खुफिया जानकारी भी बंद कर सकता है। जंग में ऐसी जानकारी बेहद अहम होती है, और अब यूक्रेनी सेना को मिल रही ट्रेनिंग भी बंद हो जाएगी। इससे भी जंग पर निर्णायक असर पड़ेगा। यानी यूक्रेन जहां कमजोर होता जाएगा, वहीं रूस का हौसला और बढ़ जाएगा। फिलहाल उसने लुहांस्क, डोनेत्स्क और खैरसॉन इलाके पर कब्जा किया हुआ है। ज़ेपोरिज़िया पर भी उसका कंट्रोल है, जो अब और मजबूत हो जाएगा। साथ ही वो खार्किव जैसे इलाकों पर भी कब्जा बना लेगा। यानी यहाँ से अब यूक्रेन की शिकस्त ही शिकस्त है। रूस को देर तक रोक पाना उसके बूते की बात नहीं होगी। हाँ, ये सब रुक सकता है अगर ज़ेलेंस्की शांति समझौते की बात मान लेते हैं। यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद बहाल हो सकती है, बशर्ते ज़ेलेंस्की अकड़ छोड़कर सुलह के लिए तैयार हो जाते हैं। आप जब उनसे पूछते हैं प्लान क्या है, हमने यूक्रेन में करोड़ों डॉलर बहाए हैं, लेकिन प्लान क्या है, तो वो आपको ईमानदारी से कहेंगे हम उन्हें जब तक संभव होगा हथियार भेजेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो युद्ध का रुख पलट दें। उम्मीद कोई रणनीति नहीं होती। भीषण युद्ध में पैसे और हथियार झोंकना रणनीति नहीं होती। सिर्फ एक आदमी के पास रणनीति है, और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति, और सभी को उनके साथ आना होगा। वेंस ट्रम्प की जिस रणनीति का जिक्र कर रहे हैं, उसे समझना भी बहुत मुश्किल नहीं। अगर ज़ेलेंस्की मिनरल्स डील करके जंग रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यूक्रेन में अमेरिकी कंपनियां कारोबार के लिए निकल पड़ेंगी। आर्थिक तौर पर यूक्रेन में अमेरिका की मौजूदगी इस बात की गारंटी हो सकती है कि रूस वहां हमला नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर है कि यूक्रेन को अपने वो हिस्से गंवाने पड़ेंगे जिन पर रूस का कब्जा है। सच्चाई ये है कि रूस के कब्जे से इन इलाकों को छुड़ाना आसान नजर नहीं आता। शायद इसीलिए ट्रम्प इसे महत्व भी नहीं दे रहे, और ज़ेलेंस्की भी आसानी से अपना इलाका हारना नहीं चाहते। ट्रम्प के कड़े रुख के बावजूद वो पुतिन की शर्तों पर समझौता नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने अपने कमांडरों को मोर्चे पर डटे रहने के लिए कहा है। यानी वो जंग दूर तक ले जाना चाहते हैं। इसीलिए ट्रम्प ने बड़ा झटका देकर उन्हें सच्चाई बताना जरूरी समझा। ना रहेंगे हथियार, ना होगी जंग। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुमा आपसे आपकी शिवरात्रि की कामना के साथ लेता हूँ विदा। देखते रहिए, नमस्कार।